बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने कील कांटों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में विधायकों की सबसे ज़्यादा संख्या वाली पार्टी बीजेपी के मिशन 2025 को लेकर। बात बीजेपी की करें तो आपको बता दें कि बिहार के नीतीश सरकार में बीजेपी संख्या बल में जदयू से कई गुना ज़्यादा है, यानी बीजेपी की सदस्यों की संख्या जदयू से ज़्यादा है। बावजूद बिहार में नंबर 2 की पोजीशन पर बीजेपी है, जबकि केंद्र में नीतीश सरकार के जो सांसद हैं, बिहार से जदयू के सांसद हैं, वो मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। इस एपिसोड में अंत तक आप बने रहें, एक एक करके पूरे सामाजिक और जातीय समीकरण को भी बताएंगे। 2024 में डॉक्टर दिलीप जायसवाल को सम्राट चौधरी के जगह बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ये वो वक्त था जब नीतीश कुमार बिहार में फिर से एनडीए के साथ वापसी कर चुके थे और केंद्र की सरकार के लिए जनादेश तलाशा जा रहा था। डॉक्टर दिलीप जायसवाल के बहाने बिहार में बीजेपी ने लोगों में ये मैसेज देने की कोशिश की कि अभी भी जो बनिया वर्ग है उस पर बीजेपी का बड़ा विश्वास है, और इसी कड़ी में दिलीप जायसवाल को, जो बिहार सरकार में उस समय मंत्री थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जबकि सम्राट चौधरी को प्रमोट करके डिप्टी सीएम और भूमिहार बिरादरी से आने वाले विजय सिन्हा को भी प्रमोट करके डिप्टी सीएम बनाया गया। यादव समुदाय को खुश करने के लिए नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी दी गई, जबकि राजपूत बिरादरी से आने वाले अवधेश नारायण सिंह को फिर से बिहार विधान परिषद का सभापति बनाया गया। मिलाजुला के हालात ये रहे कि बिहार में भूमिहार, कुशवाहा, कुर्मी, बनिया और राजपूत को खुश करने में बीजेपी तो सफल रही, पर कई ऐसे वर्ग रहे जो बीजेपी के कैडर वोटर रहे, उनको फिर से संगठन में स्थान दिया गया। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सबसे बड़े संगठन के साथ बिहार में है, और ऐसे में डॉक्टर दिलीप जायसवाल जब अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तो एक बात तो साफ है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नंबर 1 के रेस में सबसे आगे होगी और सीट जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश भी संगठन के माध्यम से पूरी कर ली गई है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो बीजेपी खुद 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी सीटें सहयोगियों से भरी जाएंगी, जिसमें जदयू सबसे बड़ी पार्टी होगी। सीएम के चेहरे को लेकर जहां अभी भी कोई स्थिति साफ नहीं है, पर बीजेपी चाहती है कि इस बार भी नीतीश कुमार के अगुवाई में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि बिहार के जातीय समीकरण में नीतीश कुमार वैसे चेहरे हैं जो दलित, महादलित से लेकर तमाम वर्गों में खासे लोकप्रिय हैं, और लालू यादव की आरजेडी की एमवाई समीकरण की काट नीतीश कुमार के पास है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ आए तो लोगों को लग रहा था कि जदयू 2-4 सीटों पर ही सिमट जाएगी। परिस्थितियां ऐसी बनी कि जदयू जो थी वो 12 सीटों पर चुनाव जीती और बीजेपी भी 12 सीट पर, यानी लोकसभा चुनाव में बिहार में बराबरी का मैच रहा, और उसके बाद चिराग पासवान का नंबर आया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट नहीं बचा पाए, पर जातीय समीकरण साधने के लिए बीजेपी के ही अप्रोच पर उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हारने के बाद राज्यसभा की सीट दी गई और भगवान सिंह कुशवाहा को कुशवाहा मतदाताओं को खुश करने के लिए एमएलसी बनाया गया। अब ऐसे में 2025 के रन में बीजेपी जो है काफी फूक फूक कर कदम रख रही है। बीजेपी में जातिगत समीकरण की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर अति पिछड़ी जातियों को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। बीजेपी जानती है कि लगभग 35 से 40% की आबादी को अगर एकजुट रखना है, तभी जाकर स्वर्ण, बनिया और बाकी कोयरी कुशवाहा समीकरण के बल पर बिहार में सत्ता में वापसी होगी। बिहार में भाजपा का संगठन बूथ स्तर तक है और भाजपा अपने संगठन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने में लगी है। भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अपने संभावित उम्मीदवारों को क्षेत्र में लगभग उतार दिया है, और गठबंधन की राजनीति है, इसलिए नामों की घोषणा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री की रैली को भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ही जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मिथिलांचल से लेकर
सारण और उसके बाद चंपारण तमाम इलाकों में जाकर गरज चुके हैं। अब खबर है कि मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है। ऐसे में भाजपा अपने तमाम समीकरणों को एकजुट करके बिहार में इस बार नए जनादेश की तलाश में लगी हुई है, जिसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा से लेकर डॉक्टर दिलीप जायसवाल और तमाम जातिगत नेताओं के चेहरे को आगे किया गया है। खबर यह भी है कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार भी किया जा सकता है। नाम राधा मोहन सिंह से लेकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और राजीव प्रताप रूढ़ी का भी चल रहा है। बाकी तमाम पार्टियों के चुनावी तैयारी में बीजेपी ग्रासरूट लेवल पर ज्यादा मजबूत दिख रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।